हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। स्टूडेंट, अब हम आगे पढ़ते हैं। अपना हम लोग चैप्टर 2 कर रहे थे। चैप्टर 2 में हमने जो था एक्सरसाइज 2.1 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 में जाने से पहले कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, जिसमें एक टॉपिक आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? जैसे सपोज करो आपको एक पॉलिनोमियल्स दे रखा है। देखो, ये पॉलिनोमियल्स को लिखने का तरीका होता है। क्या होता है पॉलिनोमियल्स को? जैसे आपको पता है ये पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। इसमें जो है इस पॉलिनोमियल्स में आपको देखो वेरिएबल क्या है, एक्स। तो इसे लिखने का तरीका होता है पॉलिनोमियल्स पी और ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स, यानी कि एक्स यहाँ पर क्या है, इस पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल है। सपोज करो यहाँ पर लिखा होता सबसे पहले कि वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे क्या लिखते हैं, पॉलिनोमियल्स ऑफ वाई। बात समझ में आ गया? तो ये जो होता है ये एक लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो आपको पता है चैप्टर 2 जो हम पढ़ रहे हैं वो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है एक्स, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है वाई। नॉर्मली इसको लिखने का तरीका होता है पी और ब्रैकेट में जो वेरिएबल होता है वो। आप इसे चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, बुकों में यही लिखा होता है पी वाई। आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते थे कि क्यू। आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो। ब्रैकेट में बीच में ब्रैकेट में आपको वेरिएबल लिखना है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2, ये भी आप लिख सकते हो। आप इसे जी से भी शो कर सकते थे, जी ब्रैकेट में वाई करके वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2 भी कर सकते थे आप, ठीक है। आप कैसे भी इसे शो कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली जो शो किया जाता है वो p से डिनोट किया जाता है, p फॉर पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स ऑफ x, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x, ठीक है। अब देखो पी एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई। अब इस पॉलिनोमियल्स की अगर मुझे इस पॉलिनोमियल्स की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर x की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ, वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट करने पर इस पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू आती है उसे ही बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे अगर मेरे को x की वैल्यू मैंने 2 रखी तो मैं कैसे रखूंगा पॉलिनोमियल्स, x की वैल्यू कितनी थी 2, तो ब्रैकेट में रखा 2। अब x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 4x 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 2 जा 8 प्लस 5, तो टोटल कितना हो गया 17। तो इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू अगर x इज इक्वल टू 2 रखता हूँ तब कितनी वैल्यू आती है 17, ठीक है। इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे दे रखा पी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 12, ठीक है। देन फाइंड P2। तो फाइंड P2 का मतलब क्या है, क्या यानी कि t की वैल्यू आपको 2 रखनी है। तो p ब्रैकेट में 2 रखा तो t का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 12, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 12, आंसर कितना आ गया 16। ओके, तो ये होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कि आपके वेरिएबल की कौन सी हम ऐसे वेरिएबल की कोई भी वैल्यू रखने पर उस पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू आती है उसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब जैसे आपकी ही एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है एग्जाम्पल 2। पहला क्वेश्चन है कि पी एक्स 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल्स की क्या वैल्यू आएगी वो बतानी है। तो p x की वैल्यू 1 रखी, 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 x की वैल्यू 1 प्लस 7, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 5 में किया 5 माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7 कितना हो गया 9। इसी तरीके से एक आया कि क्यू वाई। अब देखो मैंने कहा था ना, आप पी भी लिख सकते हो, क्यू भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, जी लिख लो, आर लिख लो। और यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या है, वाई है, तो इसने वाई लिखा, इज इक्वल टू 3y³ माइनस 4y प्लस रूट 11 एट वाई इज इक्वल टू 2। वाई की वैल्यू 2 रखने पर वैल्यू कितनी निकल के आती है इस पॉलिनोमियल्स की, तो 3 वाई की जगह पर 2 का क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 11। 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 8 3 जा कितना होता है 24 माइनस 4 2 जा 8 प्लस रूट 11, 24 में से 8 गया 16 प्लस रूट 11। आ गया समझ में? इसी तरीके से देखो इसका थर्ड पार्ट के पी टी इज इक्वल टू 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 एट t इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पर t की वैल्यू क्या रख रहे हैं a। अगर t की वैल्यू a रखते हैं
तब पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आएगी वो देखेंगे। तो p t की जगह पे क्या रखा a 4, t की जगह पर a की पावर 4 प्लस 5, t की जगह पर a की पावर क्यूब माइनस t की जगह पर a स्क्वायर प्लस 6। अब देखो a की पावर 4 तो 4a की पावर 4 प्लस 5 a क्यूब यानी कि a का क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। तो इस ये वाला जो पॉलिनोमियल से इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई 4a की पावर 4 प्लस 5a की पावर क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। आ गया समझ में? तो इसी तरीके से आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स को निकालते हो। ठीक है।